साथियों नमस्कार, मैं शमशेर पटेल आपका अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक करना ना भूलें। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को शेयर करें और कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों, आज ऐसे ही मैं एक राजा की कहानी के माध्यम दोस्त मैं आपको बता दूं कि इतने बड़े राजा थे कि और उनके जीवन में एक बार ऐसा बदलाव आ गया कि उनकी राजपाट छीनने लगी और वो धीरे धीरे एक गरीब इंसान बनते चले गए। और इतना गरीब हो गए कि उन्होंने कुछ समझ में नहीं आया कि वो क्या करें आगे, क्या करें, उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तो उन्होंने एक बार क्या हुआ, एक जंगल में गए, एक वहां एक ऋषि मुनि रहते थे। तो उन्होंने उनसे पूछा कि ऋषि मुनि, हमारे जीवन में इतना बुरा वक्त कैसे आने लगा और हमारा सब कुछ राजपाट चला गया है, अब मैं क्या कर सकता हूँ। और उनके पास इतना सब कुछ चला गया मेरे दोस्त कि उनके पास सब कुछ चला गया और खाने के लिए कुछ नहीं बचा। और बुरा वक्त इतना ज्यादा आ गया कि जब उनको खाने के लिए कुछ नहीं बचा तो उस ऋषि मुनि के पास जाते हैं और उससे पूछते हैं, हे ऋषि मुनि, हमारा सब कुछ राजपाट चला गया है। तो ऋषि मुनि ने उनको जवाब दिया कि हे राजा, अगर आपके जीवन का सब कुछ नष्ट हो गया है, अगर सब कुछ चला गया है, तो मैं आपको एक ऐसा ही उपाय बताता हूँ जिससे आप उन सब पर्ची बना के दी और बोले कि अगर आपका इससे भी बुरा वक्त आ जाए तब आप इसमें से एक पर्ची खोल लेना। तो फिर वो दोस्त अपने घर चले आते हैं राजा, और अपने फिर उस जगह पे आते हैं। और उन्होंने फिर क्या किया, अपने घर पे आने के बाद उनका इतना भी बुरा वक्त आ गया कि फिर उनके जीवन में जो भी कभी कभी घास खाना पड़ने लग गया। तो उन्होंने सोचा कि अब इससे ज्यादा बुरा वक्त हमारे और क्या आ सकते हैं। तो फिर उन्होंने क्या काम किया, उसमें से एक पर्ची को खोला और उन्होंने उस पर्ची को खोल के पढ़ना स्टार्ट किया। तो उसमें लिखा था दोस्त कि समय है, कट जाएगा। तो फिर महाराजा को थोड़ा सा मोटिवेशन मिला, राजा को, और फिर उन्होंने क्या किया, उस पर्ची को पढ़ा और फिर उसके बाद मोटिवेशन आया, वो अपने राजपाट में काम धंधा करना स्टार्ट कर दिए। और फिर थोड़े थोड़े समय के बाद फिर उनका राजपाट फिर अपना धीरे धीरे काम स्टार्ट हुआ और उनका राजपाट अपने आप उनके जीवन में वापसी आने लगा। और फिर धीरे धीरे वो फिर बड़े आदमी बनना स्टार्ट हो गए और धीरे धीरे फिर वो उस जगह पे पहुंच गए जहाँ पे पहले राजपाट करते थे और उतने बड़े राजा फिर बन गए। और फिर उनके जीवन में जब एक दिन समय आया तो फिर क्या हुआ, बहुत सारे पैसे आ गए उनके पास। पैसा इतना हो गया कि मेरे दोस्त वो अपनी पिछली जिंदगी को भूल गए और फिर उन्होंने अय्याशी करना चालू कर दिया। जब उन्होंने अय्याशी करना चालू कर दिया तो क्या किया कि उन्होंने जब सोचा कि एक दिन कि राजा जब गए थे उस जंगल में तो उस ऋषि मुनि ने उनको दो पर्चियां दी थी। तो उनके जीवन में एक छोटा सा बदलाव आया कि हमने हमारे पास दो पर्चियां थी और हम क्यों ना उसमें से एक पर्ची बाकी है। ऋषि मुनि ने बोला था कि जब आपका जीवन अच्छा हो जाए तो इसमें से दूसरी पर्ची खोल के पढ़ लेना। जब उन्होंने क्या किया, जब दूसरी पर्ची खोले तो उसमें भी लिखा था वक्त है चला जाए। तो मेरे दोस्त, इस कहानी से एक चीज समझ में आती है कि आपके जीवन में कभी भी अगर आपका बुरा वक्त हो तो कभी भी घबराए ना। अगर आपका उससे भी बेहतरीन वक्त आ जाए तो मेरे दोस्त आप उस तरीके से काम ना करें कि आपका राजपाट फिर से छिलना चालू हो जाए। तो अपने जीवन में इन चीजों को बचा के रखें मेरे दोस्त। वक्त आपका कभी भी बदल सकता है, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। अगर थोड़े दिनों के लिए कष्ट है तो झेल लो, अगर फिर उसके बाद आपका जीवन बदले बनाओ कि आपका कि चाहे अच्छा वक्त आए आपका या बुरा वक्त, आप हर कंडीशन में अपने आप को और धैर्य के साथ अपने आप को